पूनम पांडे जानते हैं आप? जी जानती हूँ। हम ये कह सकते हैं कि उर्फी जावेद से हम उन्हें कंपैरिजन कर सकते हैं उनका। पूनम पांडे रामायण का एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एज्यूम करो कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगे, कौन सा सूट करेगा उनको? कोई भी नहीं। उनके जो आउटफिट्स होते हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करते तभी लोग देखते हैं, लेकिन अगर वो साड़ी पहनकर आ जाएंगी पूरी तो लोग जाहिर सी बात है उसे नहीं देखना पसंद करेंगे। शुर्पनखा करेगा तो। मैंने कभी भी पूनम पांडे को आई थिंक किसी भी पोस्ट या फिर किसी सोशल मीडिया या फिर किसी भी टेलीविज़न में ना मैंने उन्हें कोई धार्मिक रोल प्ले करते हुए देखा है, ना कोई साड़ी सूट, कुछ भी नहीं। जो उनकी ऑडियंस है वो नहीं कर रही है, वो उन्हें उसी कैरेक्टर में देखना चाहेंगी। कैमरा वो पेपराजी जो होता है वो उनको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि उनके अतरंगी आउटफिट होता है बहुत ज्यादा ही। जो कैरेक्टर उन्हें सूट नहीं करता है उसमें वो घुसने का प्रयास ना ही करें तो बेहतर है। नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि के 9 दिनों में देवियों की पूजा होती है, नव देवियों की पूजा होती है, नव दुर्गा की पूजा होती है। लेकिन इसी दौरान पूरे देश भर में रामलीला का भी मंचन होता है। फिर गांव मोहल्ले, सड़क से लेकर के शहर तक, मोहल्ले से लेकर के गली तक, हर जगह रामलीला का मंचन होता है। पंडाल बनते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं और लोग उसकी रिहर्सल करते हैं महीने भर, 2 महीने 3 महीने से। इस बार एक बात सामने आई है जिसको लेकर के काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। बात यह है कि दिल्ली में रामलीला के मंचन में पूनम पांडे को मंदोदरी का रोल ऑफर किया गया है। पूनम पांडे बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, उनके कई सारे रील्स, कई सारे वीडियोस वायरल होते रहते हैं और उनको मंदोदरी का रोल ऑफर किया गया है। इसमें रावण का रोल जो है आर्या बब्बर को दिया गया है, लेकिन मंदोदरी के कैरेक्टर में पूनम पांडे को लेने के बाद से सोशल मीडिया सहित अलग सब हर प्लेटफॉर्म पर चर्चा होने लगी। मैं पहुंचा हूं युवाओं के बीच में और उनसे बातचीत करने के दौरान मैं ये जानने की कोशिश करता हूं पूनम पांडे को क्या मंदोदरी का रोल करना चाहिए, लोग कैसे देखते हैं कि रामायण में जितने भी कैरेक्टर हैं उनमें से किस कैरेक्टर को पूनम पांडे प्ले कर सकती है। पूनम पांडे जानते हैं आप? जी जानती हूँ। कैसे जानते हैं? कई बार टीवी पर देखा है और जैसा कि सोशल मीडिया पे उनकी टीवी पर देखा है? चलती रहती है। जी टीवी पे कम आती है वो, कम आती है, रील्स पे ज्यादा चलती है। जी। लेकिन जैसे हम ये कह सकते हैं कि उर्फी जावेद से हम उन्हें कंपैरिजन कर सकते हैं उनका। वैसे अगर पूनम पांडे की बात करी जाए तो आप उनको अगर एक एक्ट्रेस के तौर पर देखें तो कैसे कैरेक्टर में देखना पसंद करें कि हाँ ये कैरेक्टर पे ये अच्छी लगेगी? अब ऐसे किसी का कैरेक्टर तो जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर हाँ, ये जज नहीं कह करना है सकते हैं कि अब जो काम उन पे सूट करे वो कर सकती हैं। ये तो उनका हक है कि भाई जो उन्हें करना चाहिए या वो जो करना चाहें वो कर सकती हैं, ये उनका पर्सनल है। लेकिन ये कहूँगी कि जो कैरेक्टर उन्हें सूट नहीं करता है उसमें वो घुसने का प्रयास ना ही करें तो बेहतर है। अच्छा, अभी दिल्ली में रामलीला हो रही है और उस रामलीला में रावण की पत्नी का रोल, मंदोदरी का रोल उनको करने का ऑफर मिला है और बहुत प्रसन्न है। बोल रही है कि मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है, उसको प्ले कर रही हूँ, मंदोदरी का रोल प्ले कर रही हूँ। जी, मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसा कि उन्हें ये कैरेक्टर दिया गया है, आपको लगता है कि वो ये कर पाएंगी या फिर उन पे एक्ट्रेस है, क्यों नहीं कर पाएंगी? बिल्कुल करेंगे। एक्ट्रेस होने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, वो कैरेक्टर उन लोग उन्हें डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, उस कैरेक्टर में पहचान नहीं पाएंगे। लोग उन पर सवाल ही उठाएंगे कि वो इस कैरेक्टर को सूट नहीं कर रही है। हो सकता है कि उनका कैरेक्टर अब जो अभी तक चलता आ रहा है वो उसको बदलने का प्रयास कर रही हूँ, इसलिए इस तरफ आ रही हूँ। ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है। एक टाइम होता है ना, एक एज ग्रुप होता है जब हम उठपटांगी सोचते हैं, लेकिन एक टाइम आने के बाद हम थोड़ा सा मैच्योर होने लगते हैं। हो सकता है कि वो बढ़ती उम्र के साथ तो मैच्योर होने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए कैरेक्टर भी चेंज करना चाह रही हूँ। कोशिश वो कर रही है, लोग नहीं कर रहे हैं। जो उनकी ऑडियंस है वो नहीं कर रही है, वो उन्हें उसी कैरेक्टर में देखना चाहेंगी जितनी भी ऑडियंस है। अब हम कह नहीं सकते ना कि वो क्या सोच रही है ऑडियंस के अनुसार तो वो पूनम पांडे ही रहेगी, उस कैरेक्टर में वो ऑडियंस देख ही नहीं पाएगी उन्हें। तो आप उनके कैरेक्टर को थोड़ा सा अगर आप इलाबोरेट करें, थोड़ा सा अगर आप उसको नरेट करें, जस्ट लाइक कोई स्क्रिप्ट लेकर के आया है और आपको सुना रहा है, क्योंकि स्क्रिप्ट की बात चल रही है, फिल्म की से रिलेटेड है वो, और रामलीला जैसे जो इवेंट होते हैं उसमें प्ले करने वाले रोल। तो आप इसको कैसे देखती हैं कि उनका अगर आप थोड़ा सा बताएं कि वो इस तरह के रोल करती रही हैं, अब इसमें आएंगी तो क्या डिफरेंट हो जाएगा, लोगों के मेंटल जो होगा, मतलब मानसिकता कैसे चेंज हो जाएगी, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे लोग? बिल्कुल मानसिकता चेंज होगी। जैसे कि उनका जो कैरेक्टर है अभी वो
थोड़ा सा जो उनके आउटफिट्स होते हैं, ये कह सकते हैं कि उनके जो आउटफिट्स होते हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करते तभी लोग देखते हैं। लेकिन अगर वो साड़ी पहन कर आ जाएंगी, पूरी ढक के आ जाएंगी अपने बॉडी को, तो लोग जाहिर सी बात है उसे नहीं देखना पसंद करेंगे। उन्हें लोग यही कहेंगे कि पूनम पांडे अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है, या कई कंट्रोवर्सीज शुरू हो सकती हैं। रामलीला एक बहुत बड़ी बात है, हमारे जो जितने भी पूर्वज हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। राम जी तो सबके भगवान है। सबके दिमाग में जब भी राम जी आते हैं तो एक ही नारा आता है कि जय श्री राम। तो ये रामलीला में उनको ये कैरेक्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नहीं करना चाहिए। पूनम पांडे को जानती हैं आप? हाँ जी, जानती हूँ। कौन है वो? मतलब पेपराजी, मैंने ज़्यादातर उनको रील्स और सोशल मीडिया में देखा है। मतलब उनके पीछे जो जैसे कैमरा, वो पेपराजी जो होता है वो उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके अतरंगी आउटफिट होते हैं बहुत ज़्यादा ही कुछ। मतलब उर्फी से डिनोट कर सकते हैं उनको, जैसे से मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उर्फी ने पहले क्रिएट किया तो वो उनको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि मेरे को ऐसा लगता है शायद फेमस होने के लिए। वो सोशल मीडिया में तो सब फेम ही मांगते हैं, तो इसलिए मैं जानती हूँ, मतलब काफ़ी चर्चा में रहती हैं वो। ठीक है, एक रियल बात बता रहा हूँ, आप शौक मत हो ना। पूनम पांडे रामायण का एक कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। अच्छा, रामायण जानती हैं? हाँ जी, जानती हो, सब जानते हैं। भारतवासी रामायण नहीं जानते होंगे। तो रामायण के कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही होगी? अगर आप एज्यूम करो कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगे, कौन सा सूट करेगा उन पर? कोई भी नहीं, शूर्पणखा करेगा तो। वो मंदोदरी का रोल प्ले कर रही हैं। ओके, बट एक्ट्रेस है, कर भी सकती है, पर ऑडियंस जो होगी वो उनको जो भी है मंदोदरी, उनके रूप में नहीं स्वीकार करेंगी, क्योंकि एज अ ऑडियंस उनको पूनम पांडे की तौर पे देखा जा रहा है। और जिस तरीके से वो रहती है, जिस तरीके से मतलब उनकी पर्सनैलिटी है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो मंदोदरी के कैरेक्टर पे सूट करेंगी। और कोई भी ऑडियंस को ये रेजिस्ट ही नहीं हो पाएगा, मतलब वो हेजिटेट करेंगे उनको देखने के लिए एज अ मंदोदरी जो भी नाम है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, मतलब लोग उन्हें ऐसे तौर पे देख पाएंगे। करना चाहिए कैरेक्टर, नहीं करना? अभी वो मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो एज अ एक्ट्रेस वो कर भी सकती है, उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन पब्लिक के अकॉर्डिंग मैं एज अ मतलब ऑडियंस हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है नहीं करना चाहिए। उनको जो कैरेक्टर है उसी हिसाब में रहना चाहिए, और लोग उन्हें देख भी नहीं पाएंगे उस तरीके से। और एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती चली जाएंगी, तो उस हिसाब से नहीं। ठीक है, ये कैसे हैं आप लोग? छुट्टी चल रही है? छुट्टी चल रही है? छुट्टी हो गई है। हो गई है, तो मतलब घर जाने की तैयारी है। चलिए एक कुछ चर्चा कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। आप लोग कंफर्टेबल हो? क्या नाम है आपके कॉलेज का? जेसी बोस। हाँ, जेसी बोस। आपके डिपार्टमेंट का? कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मतलब आप लोग का वोटर आईडी कार्ड बन गया है? यस सर। है ना, सब लोग वोट डालते हो। मतलब जो मैं टॉक करने वाला हूँ उसके लिए आप लोग एलिजिबल होगी नहीं, मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ पहले, क्योंकि मेरे ऊपर कोई केस नहीं कर दे कि अंडर एज वालों से बात करके आई। नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, आपने रामायण देखा है, पढ़ा है, या कुछ उसके बारे में जानती है? रामायण क्या है? जस्ट आपके हिसाब से अपना। सर कुछ और पूछिए ना। नहीं, रामायण, राम को जानती है? राम जी को? हाँ जी, सब जानते हैं, सब भगवान है हम सबके। राम जी, जय श्री राम। जय श्री राम। तो रामायण उन्हीं की कथा है। हाँ जी। जस्ट आप समझो कि उनके जन्म से पहले उनका वंश जो रहा, और वहां से लेके उन तक, उनके बाद तक की कथा है, जो किताब में लिखी गई रामायण वो है। यस सर। आप सब लोग रील्स में, शॉर्ट्स में लगातार चीज़ें देखते रहते हैं। शॉर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप उसमें देखते होंगे। तो इसको हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा विस्तार से ना पढ़े हो, लेकिन आपके भी हिसाब से, आपके भी दिमाग में राम का मतलब हाथ जुड़ जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, लाइक ना? यस सर, बिल्कुल। अभी नवरात्रि आने वाली है और जगह जगह पर रामलीला होने वाली है। आप लोग देखते हैं रामलीला? गए हैं कभी? देखते? हाँ सब बिल्कुल गए हैं, सब देखते हैं। ऑलमोस्ट कौन नहीं देखता, सबको रामायण पसंद है। तो जो स्टेज पर रामलीला होती है देखा है कभी? यस सर, देखा है। तो मजा आता है उसमें, जो कैरेक्टर्स आते हैं और जो से हाथ पैर पटक के जब बोलते हैं, और सामने कुर्सी पे बैठी ऑडियंस को लगता है कि अरे मेरे ऊपर गिर जाए। बहुत मजा आता है उसमें। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, अब पूनम पांडे को जानती हैं आप? यस सर, जानते हैं। कौन है वो? पूनम पांडे
पूनम पांडे के बारे में लाइक उनको सोशल मीडिया पे देखा है, टीवी में देखा है, मतलब देखा है। और अभी उनकी हाल ही में कंट्रोवर्सी चल रही थी जिसमें उन्होंने खुद की ही सुसाइड की फेक डेथ खबर फैलाई थी, तो इस वजह से थोड़ा बहुत जानते हैं उसको। तो सिर्फ सुसाइड वाली खबर की वजह से कि उनके और भी चीजें आपने रील्स वगैरह देखी होंगी, कोई वीडियोस देखा होगा और कुछ देखा होगा? रील्स ही वैसे जानते हैं, बट पहले इतना नहीं जानते थे जितना डेथ वाली कंट्रोवर्सी के बाद जाना है उनको। या अच्छा एक बात बताओ, अब आप सोच रही हो कि मैं पहले रामायण की बात कर रहा था, फिर इस तरह की पूनम पांडे की बात क्यों करने लगा? पूनम पांडे को अगर रामायण के किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए रोल ऑफर हो, तो आपको क्या लगता है रामायण में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उतने से कौन सा कैरेक्टर वो प्ले कर सकती हैं, उन पर जो सूट करेगा? अरे मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से तो कोई भी नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी पूनम पांडे को आई थिंक किसी भी पोस्ट या फिर किसी सोशल मीडिया या फिर किसी भी टेलीविज़न में ना मैंने उन्हें कोई धार्मिक रोल प्ले करते हुए देखा है, ना कोई साड़ी सूट, कुछ भी नहीं। और मतलब उनकी लाइफ वेयर करती ही होगी ना, मतलब साड़ी सूट नहीं करती होंगी सर। लाइक उनका एक तो ड्रेसिंग सेंस ही मतलब मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बाकी उनकी अपनी चॉइस है, उनकी लाइफ है, जो वो करना चाहें। अब लेकिन रामायण का रोल प्ले करना नहीं, क्योंकि मतलब पब्लिकली भी लोग उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे इस रोल में, क्योंकि लोगों ने उन्हें बहुत ही अलग वे में और बहुत ही डिफरेंट आउटफिट्स और उनकी लोगों की मतलब पब्लिकली बहुत ही ज़्यादा अलग इमेज बनाई हुई है। तो आई डोंट थिंक आपके हिसाब से रामायण का कोई भी कैरेक्टर सूट नहीं? कोई भी नहीं। मंदोदरी का कैरेक्टर? नो सर। आपने सुना होगा एक कैरेक्टर शूर्पणखा? आई थिंक वो कर सकती हैं। सुना है, देखा है आपने? यस सर, देखा है, नाक कटी हुई, वो शायद कर सकती हैं। तो उनको मंदोदरी का कैरेक्टर ऑफर हुआ है, एक्चुअली शूर्पणखा का नहीं हुआ है। आई नो सर, लेकिन वो आई डोंट थिंक सो वो उनके ऊपर जाएगा और वो सूट मतलब लाइक वो नहीं कर सकती, बस दैट्स इट। ठीक है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जैसे हम सब ने उनको देखा हुआ है ऑन सोशल मीडिया और रील्स वगैरह, वैसे तो मैं ज़्यादा जानती नहीं उन्हें, बट जितना देखा है, लाइक किसी ने रील भेजी है ऐसा कुछ, तो सोशल मीडिया के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो कोई कर पाएंगी, क्योंकि चाहे शूर्पणखा ही हो, पर मुझे नहीं लगता कि रामायण जैसी पवित्र ग्रंथ का कोई कैरेक्टर आई थिंक वो प्ले कर पाएंगी। नहीं है तो, लेकिन एक्ट्रेस ना वो कर तो भी सकती है। कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, और ये तो उनका अपना मतलब मन है कि वो करना चाहें ये कैरेक्टर, और बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं कि जैसा कैरेक्टर उन्हें मिलना चाहिए या जैसा कैरेक्टर वो आज तक प्ले करती आ रही हैं, उस हिसाब से उनको बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल का कैरेक्टर मिल गया। मंदोदरी जो कि मतलब जैसे प्योर एक तरीके से अपने हस्बैंड के लिए थी, हमने जहाँ तक हमें पता है, तो उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगी। आपसे बात करते हैं, लेकिन आपको इधर आना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर आ जाओ। अरे आ जाओ, यहाँ पे बैठो। लोगों को लगना चाहिए ना कि हाँ, मतलब कॉलेज के बीच में आप कैसे भी बैठ सकते हो। मैं भी अपनी थोड़ी सी बैक टाइम पे चला जाता हूँ, थोड़ा सा हम लोग भी ऐसे बैठते। पूनम पांडे को तो आप जान ही गए होंगे, दोनों ने बता ही दिया। सर, जो ट्रेडिशन रामायण में महाभारत में था, वो ट्रेडिशन पूनम पांडे कभी अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। हाँ, क्योंकि जैसे जॉनी लीवर है वो फनी रोल करता है, उसको हीरो बना दें किसी पिक्चर में तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा ना, उसी तरह से। आपको पता है कि आपने जॉनी लीवर का नाम लिया तो आप पे क्लेम कर सकते हैं, पूनम पांडे के साथ नाम लिया आप। अच्छा, नहीं मेरे को वैसे पूनम पांडे को जानते कैसे, बताओ? रील, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इन्फ्लुएंसर। कौन सी रील में देखा है? बहुत सारी रील्स आती रहती हैं, ऐसी स्क्रॉल कर देते हैं, रिवीलिंग ड्रेसेस, मतलब ये सब। दिन वाली रील में देखा है, रात वाली रील में देखा है? नहीं, कभी भी देख लेते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि कब दिन किस दिन देख लिया? रात को देखी होगी। रात को 12 बजे 11 बजे के बाद ही आती है, नाइट टाइम में। अब वो दिन में आ रही है, रात नहीं लग रही। नहीं आ पाएंगे। आ जाएंगी तो वो उनकी वो है, लेकिन जो एक परफेक्ट रोल होता है वो तो नहीं। सोसाइटी के लिए बहुत दिक्कत है इसमें, सोसाइटी एक्सेप्ट करे ना करे इन चीज़ों को, ये वाली बात है। अच्छा, और कुछ एक बात बताओ, अब तक तो आप भी जान गए होंगे रामायण के बारे में, इन दोनों ने अच्छा खासा बता दिया। रामायण के बारे में इन दोनों के बोलने से पहले आप जानते थे? हाँ। क्या है रामायण? रामायण में राम, सीता, लक्ष्मण, रावण जी, ठीक है, इन सब के सीता हरण होता है, यही सब था उसमें। हाँ, तो मतलब आपने मतलब फिल्मों में देखे हुए रामायण को बता दिया कि राम
रावण सार रावण जो बर्बाद हुआ था वो रामायण के चक्कर में हुआ था, सीता हरण के बाद। यही सब था उसमें, देखिए। ठीक है, तो अगर आपको पूनम पांडे को कोई कैरेक्टर देना हो तो रामायण में दे सकते हैं कोई भी कैरेक्टर? नहीं, अगर आप तो मीडिया के स्टूडेंट हो तो आपको अगर कोई स्क्रिप्ट लिखनी है और नरेट करना हो तो कौन सा कैरेक्टर लिखोगे मैडम आपके लिए? नहीं कोई सब नहीं। मेरे हिसाब से तो कोई सा भी नहीं है, बाकी अगर वो सबकी रेडी अपनी है कि हम choice। ठीक है बिना पैसे ले हम करेंगे तो भी? नहीं मेरे को इतना कुछ है ही नहीं कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए उनको। क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा। अच्छा, रावण में मतलब रामायण में कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो आपको लगते हैं कि हाँ यार इस कैरेक्टर पे बात करनी चाहिए, या फिर पहचानते कितने लोग? कौन से कैरेक्टर? जैसे कैरेक्टर तो बहुत सारे थे, जैसे सुपरनखा थी। सबसे पहले शूरपणखा की बात आई आपको? पूनम पांडे थे। अरे ऐसा मत करो यार, मतलब लड़की है, मतलब है नहीं मैंने कब बोला है लड़का है, लड़की तो है ही वो, लड़की तो है ही। हाँ दिल्ली में हो रहा है रामलीला जो भी हो रही है, पूरे देश भर में हो रही है क्योंकि नवरात्रि आ रही है, देवियों का दिन होता है, 9 दिन हम देवियों की पूजा करते हैं, इसलिए हमने पहले देवियों से बात की। अब उसमें जो एक्सेप्ट नहीं कर पाई, देव कहाँ से करेंगे। देवियों ने मना कर दी देवी के रोल की। अच्छा हाँ 4 देवियों ने मना कर दी। ठीक है सर, चलो ठीक है, फिर मतलब नहीं करना चाहिए उनको। नहीं बाकी अपनी अपनी चॉइस है कौन डायरेक्टर है। तो मतलब आज आप जाने के बाद जब आप रात को 11 बजे के बाद वाला रील देखना शुरू करोगे तो उनके रील में ऐसे कोई कमेंट करोगे कि मत करना? नहीं हमारा देखे भी ना भी देखे बहुत फॉलोअर्स हैं। मतलब अब से नहीं है कि अभी मतलब आज से अब नहीं रहेगा, मतलब ऐसा कहना चाह रहा हूँ आप? क्या चीज? मतलब आज से कोई मतलब नहीं रहेगा उनसे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? मतलब था ही नहीं ना कभी, वो तो कभी रील्स पे तो पता नहीं कौन कौन है ना, आपने आता बोला है। रील्स पे तो सर कोई भी आ जाता है, कभी भी आ जाता है। सर कैसे हैं सर? मैं बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया सर, सुधाकर पांडे। जी हाँ सर, एक छोटा सा टॉपिक है उस पर आपसे चर्चा करना चाह रहा था मैं। आप पूनम पांडे को जानते हैं? सुना है थोड़ा सा उनके बारे में, बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता नहीं, लेकिन शायद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, काफ़ी बोल्ड हैं और इसी तरह का उनका कुछ रहता है। जी आप रामायण के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे सर? जी बहुत अच्छे से जानता है, हर हिंदू जानता है। कहाँ से हैं सर? मैं मूलतः उत्तर प्रदेश से ही हूँ। जी उत्तर प्रदेश में कहाँ से? उत्तर प्रदेश में ये मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, उत्तर प्रदेश से हैं, ये पर्याप्त है आपके, यही है पर्याप्त है। रामायण की बात कर रहा था मैं, इसलिए मैंने पूछा कि आप कहाँ से हैं। रामायण, पूरे रामायण में इतने सारे कैरेक्टर हैं, उन सारे कैरेक्टर्स में अगर आप एक कैरेक्टर पूनम पांडे को देना चाहें तो आपके हिसाब से, मान के चले आपको स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और आप उनको एक रोल देना चाहते हैं, किस रोल के लिए आप उनको ऑफर करेंगे कि आप पूनम पांडे को ये रोल हमको देना है? देखिए, रामायण बहुत ही पवित्र ग्रंथ है और इससे पहले के जो भी उदाहरण रहे हैं, जिन्होंने भी रामायण में किसी भी पात्र को निभाया है, उनका जीवन परिवर्तित हुआ है, उनके जीवन में आदर्श की स्थापना हुई है। ऐसे में किसी भी पात्र को किसी भी व्यक्ति को रामायण का कोई भी पात्र दिया जाना, ये बहुत ही ज़्यादा विमर्श का विषय है। हमने अभी आदि पुरुष में भी देखा कि किस तरीके से रामायण पर एक पिक्चर बनती है और पूरा का पूरा एक नया नैरेटिव खड़ा होता है। ऐसे में पात्रों का चयन यानी कि कास्टिंग इज वेरी क्रूशियल फॉर सच काइंड ऑफ सीरियल और सीरीज, क्योंकि जितने भी हमारे आदि ग्रंथ हैं, चाहे वो महाभारत हो चाहे रामायण हो, पात्रों का चयन एक बहुत गंभीर विषय है। ऐसे में अगर पूनम पांडे या ऐसे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका समाज में कुछ सकारात्मक प्रभाव नहीं है, उनको रामायण में रोल देना मेरे लिए ये थोड़ा सा चिंता का विषय होगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि रामायण का रोल जो प्ले करता है उसका जीवन बदल जाता है, आदर्श उसके जीवन में आ जाते हैं, जितनी नकारात्मकताएं दूर होती हैं। हो सकता है कि ये कैरेक्टर उनके लिए अवसर हो। बिल्कुल, ये बात तो हो सकती है। रामायण ने हर किसी का जीवन परिवर्तित किया है, चाहे वो कोई भी रहा हो, परंतु पहले से दर्शकों के मन में एक तरीके का व्यक्तित्व गढ़ा हुआ है, बना हुआ है। ऐसे में जब वो उस अभिनय को देखने जाएंगे, उस सीरियल को देखने जाएंगे, सीरीज को देखने जाएंगे, तो वो उसी विशेष मनोवृत्ति से ही देखने जाएंगे। क्योंकि आपने सीरियल और सीरीज के नाम लिया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली में नवरात्रि के दौरान जो रामलीलाएं हो रही हैं, उनमें से किसी एक रामलीला जो भी संगठन है उनका, उन्होंने पूनम पांडे को मंदोदरी का रोल ऑफर किया है, रावण की पत्नी का। रावण का रोल कर रहे हैं राज बब्बर के बड़े बेटे आर्या बब्बर, और मंदोदरी का जो रोल है, तो
पूनम पांडे के लिए ऑफर है। मंदोदरी वो जो अपने मेरठ की रही है, मायका रहा है उनका, और मंदोदरी वो जो वन हस्बैंड वाइफ रही है हमेशा से, उनको पति व्रता कहा गया है, हम जितने जानते हैं। देखिए, मंदोदरी को मंदसौर से भी जोड़ा जाता है, मध्य प्रदेश से। तो और मंदोदरी एक ऐसा पात्र रहा है जिसने हमेशा धर्म की बात की है। मंदोदरी धर्म का बात करने वाला वो पात्र है जिसने रावण को भी सद्बुद्धि देने का प्रयास किया। ऐसे में मंदोदरी का पात्र इस प्रकार से किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दिया जाना, ये फिर से मैं कहूँगा चिंता का विषय है। पूरे रामायण में अगर आपको अगर देना ही पड़ा, मान के चले कि हाँ देना ही नेसेसरी है, तो जितने भी पात्र हैं उतने पात्रों में कौन सा पात्र आपको लगता है कि हाँ ये पात्र ठीक है, इसमें चल जाएगा? देखिए, ये मेरा विषय नहीं है और रामायण तो पात्रों से भरी हुई है। ये मेरे लिए कठिन होगा कि मैं इस पे इतनी जल्दी आपको जवाब दे पाऊँ, क्योंकि रामायण बहुत गहरी है और हमारी श्रद्धा का विषय है, इसलिए इस प्रश्न का जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं होगा। रात को 11 बजे 12 बजे के बाद जिसकी रील्स वायरल होती है, उनसे रामायण जैसे ग्रंथ के रामलीला जैसे मंचन पर रोल प्ले करना, किसने ये रोल दिया है, ऐसे ऐसे सवाल उन लोगों ने किए जिनसे मैं ये सवाल करने के लिए आया था कि पूनम पांडे को दिल्ली में होने वाली रामलीला में मंदोदरी का रोल ऑफर किया गया है। अब इस सवाल से ही आप समझ सकते हैं, तो लोग रामायण जैसे ग्रंथ में, रामायण जैसे में जितने भी कैरेक्टर हैं उनमें छेड़छाड़ नहीं चाहते हैं, लोग विरोध करने लग जाएंगे। खैर, जो आयोजक है उन्होंने क्या सोचा, जो उन्होंने ये ऑफर दे दिया, और इस विरोध का असर क्या होगा, पूनम पांडे को ये रोल मिलेगा या फिर रोल कट होगा, ये समय बताएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ हिंदुस्तान तहलका के लिए सुनील सुधाकर।